नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विकास और मैं हूं विकास तिवारी। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि अगर आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो आपको कौन-कौन सा बातों का ध्यान रखना है। आप जिस व्यक्ति से ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, आप ये देखें कि उस व्यक्ति का उस ज़मीन में मालिकाना हक है या नहीं। मतलब ये कि आपको कागज़ देखना पड़ेगा कि वास्तविकता में उस कागज़ में उस व्यक्ति का नाम दर्ज है या नहीं, या कहीं वो व्यक्ति मुझे दूसरे का ज़मीन तो नहीं दे रहा है। अब हम समझते हैं कि अगर उस व्यक्ति का आपको नाम लिखना है उसमें, तो आपको कौन-सा कागज़ का ज़रूरत पड़ेगा। तो आप खतिहान में देख सकते हैं कि उस व्यक्ति का नाम है या नहीं है, या अगर आपको खतिहान नहीं मिल रहा है तो आप ऑनलाइन भी जाकर के चेक कर सकते हैं। आप उसमें ऑनलाइन में जो ऑप्शन आता है आप उसको फुलफिल कीजिएगा तो उस व्यक्ति का नाम उसमें ज़रूर दिखेगा। दूसरा, आपको ये देखना है कि उस ज़मीन पर कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं चल रहा है। मतलब ये है कि वो ज़मीन का कागज़ अच्छा है या नहीं, क्योंकि होता है बहुत बार जब हम ज़मीन खरीद लेते हैं तो उसके बाद हमें मालूम पड़ता है उस ज़मीन पर केस हुआ है। तीसरा, आपको ज़मीन देखना है कि आप किस टाइप का ज़मीन खरीद रहे हैं। मतलब ये कि आप कहीं खेती का ज़मीन तो नहीं खरीद रहे हैं। मतलब ऐसा होता है कि बहुत लोग आपको फँसाने के चक्कर में, या बहुत लोग आपको गलत ज़मीन बेचने के चक्कर में वो घर बनाने वाला ज़मीन बोल करके आपको वो खेती वाला ज़मीन दे देंगे। मतलब ये होता है कि अगर आप खेती का ज़मीन खरीद लेते हैं तो आपको वहाँ पे ना बिजली मिलेगी, ना आपको वहाँ पे रोड मिलेगा और आपको परेशानी होगा। चौथा ये है कि आप जिस जगह का ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, जिस जगह पर ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, आप वहाँ पर खुद जाकर के चेक करें, मतलब खुद वेरीफ़ाई करें। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप गलत जगह का ज़मीन नहीं खरीद पाएँगे। साथ-साथ ये करें कि वेरीफ़ाई करें, उसको मैप पर देखें। मैप पर देखने के बाद ये होगा कि आप किसी दूसरे का ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। अगर आपके साथ धोखाधड़ी हो रहा है तो आप उससे भी छुटकारा पा सकते हैं। पाँचवाँ, आपको ये देखना है कि कहीं उस ज़मीन के नाम से कोई लोन तो नहीं चल रहा है, या उस ज़मीन के नाम से कोई बकाया राशि तो नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है कि आप ज़मीन खरीद लिए और उस ज़मीन के नाम से कोई लोन चल रहा है। उसके बाद जब आप घर बनाते हैं तो उसके बाद आपको रोक लगाने के लिए आता है या आपको नोटिस जाता है। छठा जो है, आपको ज़मीन को ऑनलाइन चेक कर लेना है। मतलब ये है कि जो व्यक्ति आपको ज़मीन बेच रहे हैं, आप उनसे कागज़ माँगे। कागज़ माँगने के बाद अगर आपको खुद चेक करने आता है तो ठीक है, वरना आप किसी बगल में साइबर कैफ़े जो होता है, आप साइबर में जाकर के वहाँ पे उस ज़मीन को आप ऑनलाइन चेक करें। ऑनलाइन चेक करने के साथ उस ज़मीन का पूरा डिटेल ऑनलाइन देखें, क्योंकि अब तो बहुत ज़मीन जो होता है वो मैप पर भी दिखता है, तो आप मैप पर भी उस ज़मीन को देख सकते हैं। सातवाँ और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप वास्तविकता में ज़मीन खरीद कर चाहते हैं कि आपको ज़मीन अच्छा मिले और आप ज़मीन के लफड़ों से बचना चाहते हैं, मतलब परेशानी से बचना चाहते हैं, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट करना है कि आप जिस जगह का ज़मीन खरीदने जा रहे हैं उसका आप फ़ोटो खींचें और आप अपने सोशल मीडिया पर, क्योंकि आजकल के समय में सोशल मीडिया बहुत बड़ा पावर होता है, तो आप अपने सोशल मीडिया पर उस ज़मीन का विवरण डालें कि आप इस ज़मीन खरीदने जा रहे हैं इस जगह। अगर किसी को इस ज़मीन पर आपत्ति है तो आकर के वो आपत्ति अपना दर्ज कराएँ। क्योंकि होता है ऐसा क्या कि आप जब ज़मीन खरीद लेते हैं तो कोई फैमिली वाला मेंबर आता है, उसके बाद उस पे क्लेम करता है, जिससे क्या होता है कि आप भी पार्टी बन जाएँगे। उसके बाद आपका पैसा भी चला जाएगा और ये भी होगा कि आप लंबे समय तक केस में फँसे रहेंगे। आठवाँ, आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो वहाँ के आस-पास लोगों से जानकारी प्राप्त करें उस ज़मीन के बारे में। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि वो ज़मीन ऑलरेडी बिका होता है और दूसरे फैमिली वाले आकर के उस ज़मीन को बेचने का प्रयास करते हैं। इसमें ये होता है कि आगे जाकर के उस ज़मीन पर टाइटल केस बनता है और टाइटल केस काफ़ी लंबा चलता है, जिससे आपको परेशानी भी होगी और आपका पैसा भी फँसा रहेगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक आप मेरे विकास के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।